दोस्तों आप ये जो रिमोट आप देख रहे हैं गोदरेज इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में यूज़ होने वाला रिमोट है। आपने इस रिमोट के सीरीज़ के अंदर का ये चौथा वीडियो है। अगर आपको बाकी भी अदर ब्रांड्स के अगर रिमोट के वीडियो देखने हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गोदरेज में यूज़ होने वाले इस रिमोट के अंदर क्या क्या फंक्शन है, इसको किस तरीके से इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। राइट, अगर ये रिमोट आप देखोगे तो रिमोट के ऊपर जो ये ऊपर वाला जो ग्रीन बटन देख रहे हैं ये बटन है अपना ऑन ऑफ का। राइट, जैसे कि मैंने अभी रिमोट को ऑन कर दिया बराबर। अगर रिमोट को ऑन कर दोगे इस बटन से तो अभी अपने को इसके बाजू में दो बटन दिए हुए हैं क्लियर। ये जो दोनों बटन है, एक तो ये टेम्परेचर कम करने का बटन है, यहाँ से आप टेम्परेचर कम कर सकते हो और यहाँ से टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हो। ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने वाले बटन है। उसके बाजू में नीचे अगर ये जो ग्रीन कलर वाला दूसरा बटन देखोगे, वो ग्रीन कलर वाला दूसरा बटन है इकोनॉमी मोड का। इकोनॉमी मोड मतलब इको मोड बोलते हैं, इकोनॉमी मोड बोलते हैं इसको। इसके अंदर आप एसी को इस मोड के ऊपर शिफ्ट करने के बाद एसी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब एक मिनिमम एवरेज स्पीड के ऊपर एसी अपना वर्क कर देता है। एवरेज स्पीड पे अपना कंप्रेसर वर्क कर देता है अगर इन्वर्टर एसी है तो, ताकि अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो, इसलिए इकोनॉमी मोड है। उसके बाजू में ये मोड का बटन दिया हुआ है। मोड मतलब इस बटन को दबा के आप अलग अलग मोड के ऊपर एसी को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर के साइड में अभी जो ये सिंबल देख रहे हो आप, ये जो सिंबल है कूलिंग मोड का सिंबल, थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट, इधर से देखो आप, ये अपना कूलिंग मोड का सिंबल। राइट, अगर दोबारा मैंने मोड का बटन दबा दिया यहाँ से तो मोड शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये आया ड्राई मोड। राइट, मतलब रूम के अंदर की ह्यूमिडिटी कम करने के लिए, जैसे बरसात वगैरह का मौसम है, मानसून में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उसको कम करने के लिए इस टाइप वाला ड्राई मोड या मानसून मोड का भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाजू में है फैन मोड, मतलब इस मोड का अगर एक्टिवेट कर दिया तो तुम्हारा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, खाली तुम्हारा जो इंडोर का ब्लोअर मोटर है वही वर्क करके रूम के अंदर का एयर आपको दोबारा फिल्टर करके भेज देगा। उसके बाद ये अपना ऑटो मोड के अंदर एसी जो होता है अपना वो एक ऑटो टेम्परेचर सेट कर देता है खुद ब खुद, मतलब 24 या 26 डिग्री सेल्सियस पे, और एसी अपना वर्क करना चालू कर देता है। फैन स्पीड वगैरह और ब्लोअर स्पीड वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। उसके बाद दोबारा मोड का बटन दबाओगे तो अभी एक कूल मोड पे आएगा। अगर आपको इफेक्टिव कूलिंग चाहिए तो आप हर बार अपना जो एसी है उसको कूल मोड के ऊपर यूज़ करो, ताकि अपने को समर के टाइम पे एक अच्छे से कूलिंग मेंटेन हो पाएगी और कूलिंग मिलेगी। उसके नीचे जो बटन आता है अपना फैन स्पीड का कम ज़्यादा करने का बटन है। यहाँ से आप उस फैन मोड के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, खाली फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं। इसको एक बार दबाओगे तो अभी लो स्पीड, मीडियम स्पीड और ये हाई स्पीड, और एक बार दबाओगे तो ये अभी ऑटो पे शिफ्ट हो जाएगा। मोटर मतलब टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपना फैन स्पीड चेंज करता रहेगा। उसके बाजू में ये जो बटन है स्लीप मोड का बटन है। अगर इसको स्लीप मोड को मैंने दबा दिया तो अभी इधर स्लीप मोड का सिंबल आ गया, स्लीप मोड एक्टिवेट हो गया है। अगर इनकेस तुम रात में या दिन में कभी स्लीप मोड का अगर यूज़ किए, जैसे कि मैंने 23 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर पे अगर स्लीप मोड एक्टिवेट कर दिया तो इसके आगे 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जाएगा, मतलब हर 1 घंटे। राइट, जैसे मैंने रात के 11 बजे अगर या 12 बजे या 10 बजे अगर स्लीप मोड एक्टिवेट कर दिया तो उसके नेक्स्ट 1 घंटे में उसका टेम्परेचर 24 हो जाएगा, उसके और नेक्स्ट 1 घंटे में उसका टेम्परेचर 25 हो जाएगा। इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर शिफ्ट करता रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस से 1 या 2 घंटे के बीच में, वो डिपेंड करेगा ब्रांड के ऊपर। राइट, उसके बाद में अगर उसको निकालना है तो इस तरीके से दोबारा स्लीप का बटन निकाल के स्लीप मोड को हटा सकते हैं। बाद में ये डिस्प्ले, मतलब इसको दबाने के बाद तुम्हारा डिस्प्ले उधर से मतलब देखेगा नहीं देखेगा, इस बटन को दबाने से आप उन जो एसी के ऊपर का डिस्प्ले है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑन ऑफ मतलब डिस्प्ले जलेगा या नहीं जलेगा। राइट, उसके बाजू में ये बटन है हॉरिजॉन्टल स्विंग का है और ये बटन है वर्टिकल स्विंग का, मतलब वर्टिकली जो एयर फ्लो होता है उसको एडजस्ट करेगा और हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो को एडजस्ट करेगा। बाद में इधर से अगर ये बटन दबाएंगे आप, ये म्यूट वाला बटन है। म्यूट वाला बटन मतलब एक लोवेस्ट स्पीड के ऊपर अपना एसी वर्क करेगा, और उसके बाजू में इसको दोबारा हटाना है तो इसको मतलब म्यूट मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगा, एक साइलेंटली चलेगा, इसलिए म्यूट वाला बटन है। किसी में साइलेंट बटन भी होता है। बाजू में हेल्थ वाला बटन है, उसके बाजू में दोबारा इधर दबाओगे तो ये हेल्थ वाला बटन आएगा। हेल्थ वाला मतलब इसके इस टाइप वाले जो इसमें हेल्थ वाला बटन होता है या इससे कोई एसी होते हैं जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, माइक्रो फिल्टर्स लगे हुए होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के लिए, अलग अलग कलर के। उस टाइप पे अगर हेल्थ वाले बटन को अगर यूज़ किया तो एक कोल्ड प्लाज्मा उसके अंदर जनरेट होके अपना एक मतलब बैक्टीरिया वगैरह कम करने के लिए हेल्थ वाले बटन का यूज़ कर सकते हैं। बाजू में आई फ्लिन और एक क्लीन का बटन है। क्लीन का बटन का मतलब है अगर तुमने क्लीन का बटन दबाया
तो तुम्हारा फैन स्पीड का यूज़ करके एसी के अंदर का जो कूलिंग कॉइल है उसके ऊपर जो मॉइस्चर होता है उससे जो डस्ट डर्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया जमा होने के चांसेस होते हैं उसको कम कर देता है। मतलब है फैन स्पीड की मदद से कॉइल को ड्राई कर देता है एक बार, ताकि अपना इसके अंदर कुछ ब्राइटेरिया सॉरी बैक्टीरिया वगैरह क्रिएट ना हो। बाद में आई फिल वाला बटन है। आई फिल मतलब इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं होते हैं। ये आई फील वाले बटन का 2-3 ब्रांड में थोड़ा अलग अलग टाइप का काम है। जैसे कि अपने रूम के टेम्परेचर के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर ले ले, जैसे हॉट एंड कोल्ड वाले एसी यूज़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में वगैरह उधर। या इंडिया में अगर आई फील वाला बटन का अगर यूज़ किया तो डायरेक्टली कोल्ड एयर फ्लो अपने बॉडी के ऊपर नहीं आएगा, वो टेम्परेचर के हिसाब से एयर फ्लो को एडजस्ट कर देगा। इसे अलग अलग काम है। उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट ये है अपना टर्बो वाला बटन, राइट। ये टर्बो वाला बटन का अगर आपने दबाया तो ऑटोमेटिकली अपना जो एसी है 16 डिग्री सेल्सियस पे सेट हो जाएगा। अपना जो फैन स्पीड है वो हाईएस्ट फैन स्पीड हो जाएगा। अपना जो ब्लोअर स्पीड है वो भी हाईएस्ट ब्लोअर स्पीड के ऊपर शिफ्ट होकर कूलिंग मोड के अंदर अपना एसी वर्क करना चालू कर देगा, ताकि अपने को फास्टर कूलिंग मिले। ये सारे फीचर्स थे अपने गोदरेज इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में यूज़ होने वाले रिमोट के अंदर। अगर आपको इस तरीके से आपके पास कोई अगर अलग ब्रांड का रिमोट होगा तो उसके अंदर के अगर फीचर्स जानना हो तो अपनी पूरी सीरीज़ निकाले हुए है इस टाइप की इन्वर्टर एसी के या नॉन इन्वर्टर एसी के रिमोट के बारे में। उस टाइप की वीडियो आप देख लो। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।